तो दोस्तों आप देख सकते हैं भारतीय किसान परिषद गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में स्वागत है, भव्य स्वागत। खलीफा जी का युवा साथी तैयार है, कलाकारों का जमावड़ा आप देख सकते हैं कि किसान भाइयों का अपना एक काफिला भारतीय किसान परिषद गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में आज एक नया इतिहास बनने जा रहा है। 10 दिसंबर आज एक नया इतिहास बनेगा। गैलेक्सी व्हाइट हाउस देख सकते हैं आप, गढ़ चौपला शुरुआत हो चुकी है। इन सभी का तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद। यहाँ गढ़ गंगा पावन नगरी पर हमने आगमन किया है और मैं यही कहूँगा, बस छोटा सा बालक कोई गलती हो जाए तो माफ करना गुरु जी। जितने भी यहाँ पे हमारे सम्मानित साथी है, जितने युवा दोस्त यार सब परिवार है, हम टीम से जुड़ रहे हैं और जितने भी लोग हमारे साथी हैं तो जुड़ना चाहे अपना अपना नाम बताए और अपनी अपनी समस्या बताए। खलीफा जी इतनी दूर से चल के आए हैं, आपके लिए आए हैं, हमारे लिए आए हैं। हम ये कहेंगे कि आप अपनी बात रखें और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रविंद्र यादव, नोएडा से, धन्यवाद। रविंद्र यादव जी, देविंदर यादव जी, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। संदीप पहलवान जी सिकंदरपुर से, देविंदर जी सिकंदरपुर से, मनीष यादव जी करीमपुर से, बबलू यादव जी, मनीष यादव जी, मुकेश जाटव जी नगलीपुर से, सुंदर यादव जी सभासद जी, आलमगीर चौधरी जी, निजाम ठेकेदार जी, शर्माजीत प्रधान जी करीमपुर से, जगमल यादव जी करीमपुर से, ओम प्रकाश यादव जी करीमपुर से, मनोज जी हिरनपुरा से, इंद्रजीत यादव जी सिकंदरपुर से, बब्बू जी सिकंदरपुर से, अनिल जी सिकंदरपुर से, पप्पू प्रधान जी करीमपुर से, सभी साथी मंच के सामने आ जाएंगे एक एक करके। सभी के खलीफा जी संगठन की टोपी पहनाकर सभी जांच करें। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके 24 घंटे सिपाही दरोगा और कमिश्नर तक लड़ाई लड़ेंगे और पूरे तहे दिल से साथ रहेंगे। और जैसे लुटाई नोएडा में हुई है, गौतम बुद्ध नगर में हुई है, इसी तरीके से इस प्रदेश की सरकार आपको लूटने और ठगने के लिए चल रहा है। पहले हमने देखा था हमारे यहाँ जो सबसे नीचे अधिकारी है वो पटवारी है, पटवारी के बाद जेई है, जेई के बाद पीए, इस तरह से क्रम चला जाता है। पहले यातनाएं ऐसी थी, अगर पटवारी भी किसी को धमका दे, किसी के यहाँ पर जमीन को काम रुकवा दे तो कोई व्यक्ति ढूंढे को नहीं मिलता था कि पटवारी से बहस कर ले। आज जो सबसे टॉप अधिकारी है वो सीईओ है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी। आज हम लोग उस संघर्ष से वहां तक आए कि सीईओ से सीधे सीधा कह देते हैं, कोई काम हमारा हो, कोई हमारे अड़चन हो या कोई हमारे मकान बनाने में समस्या हो, कि वहां सबसे मुख्य समस्या हमारे यहाँ है कि भूमि अधिग्रहण जो है वो गलत हो गया।
हमारे घरों को अधिग्रहण कर लिया गया है, प्रशासन द्वारा हमारे घर के घर अधिग्रहण कर लिए गए। तो एक तरफ तो अथॉरिटी एक आत्मा वाले लोग नहीं रह गए। जैसे मर्जी आम आदमी को लूटना खसोटना इनकी नियत ही बन चुकी है। तो ऐसे में कभी भीमराव अम्बेडकर ने बोला था लोगों को कभी न्याय नहीं मिलता। पहले उनको संतुलित होना पड़ेगा, पहले उनको ताकतवर होना पड़ेगा। एक दूसरे ने बोला है कि राज बचाने की जरूरत कभी न बख्शे जाएंगे कायर और कमजोर सदा दुनिया में दुख पाते देखे। इस दिन कुत्तों की तरह दर दर पर ठोकर खाते देखे, लुटते देखे, पिटते देखे, बिना खता जेल जाते देखे। कोई कोई तो काले पानी, कोई कोई फांसी खाते देखे। अरे कि मैं अपने लोगों के लिए हम यहाँ आपके दिलों में जगह बना लें, बस हम यहाँ कुछ जीतने नहीं आए हैं, ना आपसे पैसा जीतने आए हैं, ना आपसे वोट जीतने आए हैं। हम तो आपका दिल जीतने के लिए बस इस पावन धरा पर आए। अगर आपका बड़ों का आशीर्वाद मिला, युवाओं का सहयोग मिला, तो इस धरा को धरती ऐसी बना देंगे सुफला वाली, एक मजबूत इरादों को लेकर चलने वाली टीम, जो अपने मूल के लिए, अपने समाज के लिए जद्दोजहद करती नजर आएगी। भारत माता की जय जवान, जय जवान। भारतीय किसान परिषद, भारतीय किसान परिषद, भारतीय किसान परिषद, अध्यक्ष कबीर खलीफा। तो दोस्तों आप देख रहे थे कन्वर्सेशन न्यूज, और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप पीछे आप देख सकते हैं एक जन सैलाब बोर्ड है, जय जवान और जय किसान के नारे लगे हैं। सुखबीर खलीफा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ पूरी टीम है, और आप पूरा देख सकते हैं कि किस तरीके से जन सैलाब है। उन्होंने अपनी बातें रखी, आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव भी होने उनको लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी कन्वर्सेशन न्यूज के माध्यम से। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं कन्वर्सेशन न्यूज, मैं राजन राही, धन्यवाद। गढ़मुक्तेश्वर में निश्चित तौर पर जो भारतीय किसान परिषद का जो आगाज हुआ है, जो सैकड़ों युवाओं ने जो भारतीय किसान परिषद की सदस्यता ली है, वो आगे आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। और किसान परिषद सच की लड़ाई लड़कर अपने यश को आगे फैलाएगी, समाज में प्रकाश करेगी, सत्यनिष्ठा से काम। दोस्तों उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होना है। सुखबीर खलीफा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान परिषद के, उनका भव्य स्वागत हुआ। मैंने देखा कि जन सैलाब आ रहा है। सर सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि इन युवाओं के लिए जो आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं, इन युवाओं के लिए, रविंद्र यादव के लिए, उनकी टीम के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पर प्राणपण से अपने मूल को मजबूत करेंगे, युवाओं को एक सही दिशा देंगे जो संघर्षशील होकर समाज को समता की तरफ लेके जाए, अपने जो कमजोर लोग हैं उनको ताकतवर बनाए, उनके हकों को दिलवाए, दुखियों के दुखों को दूर करे। निश्चित तौर पर यही हमारा काम होगा। लेकिन जो केंद्र की सरकार है वो किसानों को कई बार आतंकवादी बताती है, असामाजिक तत्व बताती है, इस बारे में आपका अपना क्या कहना है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी जो है निकट है। हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो चला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। किसी के कहने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई अपने बढ़िया दिमाग की एक पवित्र जगह में हमारे लिए, किसानों के लिए कुछ गंदगी रखना चाहता है तो ये समस्या उसकी है। हम निश्चित तौर पर, ये देश किसी एक का नहीं है, सभी का देश है, सभी का खून शामिल है, सभी के बुजुर्गों ने बड़े पवित्र भाव से इस देश को आजाद कराया है, तो किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मिलकर अपने मूल के लिए, अपने समाज के लिए, सच्चाई के रास्ते पर लाने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए निश्चित तौर पर हमें संघर्ष करना है, और उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। क्या ये बात सच है कि एक बार फिर किसान जो है सड़कों पे आने वाले, अपनी मांगे रखने वाले, एक बड़ा आंदोलन होने वाला है? क्या ये बात सच है? सही मायने में अगर इस देश में कोई भी विपक्ष में है तो वो किसान है। किसान ही है
जो जद्दोजहद कर रहा है, बाकी सबको तोड़ दिया इन्होंने। सारे लोकतांत्रिक संस्थानों को तोड़ दिया है कि रेल बेच दी, तेल बेच दिया, गेल बेच दी, क्या नहीं बेचा, सब कुछ बेच दिया। किसानों को भी बेचने की तैयारी थी। जगह जगह इसके लिए भी अडानी अंबानी के बड़े बड़े वो बन गए हैं जिसमें सामान रखा जाएगा। किसानों की किसानी छीनने की ये कयावत थी, परंतु परमात्मा जानता है भारत कृषि प्रधान देश है। किसानों ने ही कोरोना काल में अगर कहीं कोई जीडीपी किसी ने थामी थी तो वो किसान ही तो थे। तो किसानों को, जो इस देश में लाखों हजारों किसान हैं, अगर उनकी दुर्दशा होगी तो फिर देश में बचेगा क्या। और निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, एक बड़ा आंदोलन फिर होगा इस जमीन पर। एक अहम सवाल, इस बार अगर चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में तो सुखबीर बादल, खलीफा जी का जो काम है वो काम करेगा जी, बाकी लोगों को जागरूक करना हमारा काम है। निश्चित तौर पर अगर किसानों की बात नहीं सुनी जाती है तो किसानों को एक दूसरे तरह का फैसला भी करना होगा। हाँ, वक्त आने दे, बता देंगे तुम्हें आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वक्त आने दो और उसी परिधि में रहकर हम, वो कहना कि तुम्हारी सोच के सांचे में मैं ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, जिन्हें तुम मोम का पुतला समझ रहे हो, तुम्हारी लो से ये लोहा पिघल नहीं सकता। हम कमजोर नहीं है, मतलब एक बड़ी क्रांति। बिल्कुल आप देखेंगे इस चलिए, एक तरह। आखिरी सवाल, रविंदर जी के लिए, उनके टीम के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? मैं कह रहा हूँ एक पवित्र भाव, एक ऐसा जज्बा जो यहाँ गढ़ मुक्तेश्वर की जमी पर, इस धरा पर उनके अंदर फूटा है, वो अंकुर हुआ है। मैं पेड़ बनता हुआ, इसमें फल लगे हुए, सब फूल लगे हुए आपको मैं दिखा दूंगा इसमें। चलिए, मीडिया के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे भारतवासियों को, यूपी गढ़वासियों के लिए? विपरीत परिस्थिति में लड़ना सीखो, धैर्य धरना सीखो, यहाँ कोई खैरात बटने वाली नहीं है, अपनी जमीन के लिए लड़ना सीखो। चलिए, आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद।